हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आपके चहेते चैनल राइजिंग स्टार परभनी में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये बात पता नहीं होगी कि वासुदेव कृष्ण इनका अंत कैसे हुआ। वासुदेव कृष्ण की द्वारका नगरी किस तरह से समंदर में समा गई। ऐसे कौन से दो व्यक्ति थे जिनके कारण वासुदेव को यदुवंश का नुकसान होने से बचा नहीं सके दोस्तों, और ऐसा कौन सा वो वासुदेव कृष्ण का पुत्र था कि जिसके कारण यदुवंश का नाश हो गया दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक दोस्तों कि कृष्ण भगवान होकर भी अपने वंश को एवं खुद को क्यों नहीं बचाने सके दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं विस्तार पूर्वक कि वासुदेव कृष्ण यदुवंश को क्यों नहीं बचा सके और द्वारका किस तरह से समंदर में समा गई दोस्तों। महाभारत के युद्ध में माता गांधारी अपने एकमेव पुत्र दुर्योधन को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र में आती है और अपने पुत्र दुर्योधन को वज्र का बनने का आशीर्वाद देती है। उसके अनुसार दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का बन जाता है, लेकिन वासुदेव कृष्ण के लीला के अनुसार उनका एक अंग निर्बल रह जाता है। जो अंग निर्बल रहता है उस पर ही भीम वार करते हैं और निर्बल अवयव यानी जंगा टूट जाती है और उसके बाद दुर्योधन हार जाते हैं। यह युद्ध हारने के बाद जब युधिष्ठिर पूरा युद्ध जीत लेते हैं और युद्ध जीतने के बाद वासुदेव कृष्ण जब उन्हें ये कहते हैं कि अब मैं मेरी द्वारका को वापस लौट जाता हूँ, यह सुनने के बाद युधिष्ठिर उनको कहते हैं कि नहीं पार्थ, आपको तो हस्तिनापुर आकर हमारा राज्याभिषेक करना होगा और उसके बाद ही आप द्वारका लौट सकते हैं। और आशीर्वाद देने के लिए कृष्ण हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर में आने के बाद वो अपनी बुआ कुंती और उसके साथ ही गांधारी के जब पैर छूते हैं तभी गांधारी क्रोधित होकर वासुदेव कृष्ण को शाप देती है कि जिस तरह से तुमने 100 पुत्र होकर भी मुझे निपुत्रिक बनाया, उसी तरह से आज से 36 साल के बाद आपका जो यदुवंश है और आप खुद और बलराम सब मर जाएंगे और उसके साथ ही आपका जो यदुवंश यानी द्वारका है वो समंदर में डूब जाएगी। यह सुनने के बाद कृष्ण क्रोधित या भयभीत ना होकर अत्यंत खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब गांधारी क्रोध शांत हो जाता है उसके बाद वह क्षमा मांगने के लिए कृष्ण के पास आती है। तो कृष्ण को पूछती है कि आप क्यों हंस रहे हैं। उसके बाद कृष्ण उन्हें यह बताते हैं कि माता, आप एक निमित्त मात्र है। विधि में यही लिखित है कि आज से 36 साल के बाद हमारी द्वारका समंदर में डूब जाएंगी और हमारा यदुवंश का नाश अवश्य हो जाएगा। पांडव और माँ गांधारी एवं बुआ कुंती से विदा लेकर कृष्ण द्वारका लौट जाते हैं। अगले 30 साल तक द्वारका में कृष्ण और यदुवंशी बहुत अच्छे से रहते हैं। उनका बहुत ही विकास होता है। वह बहुत शक्तिशाली, धनवान एवं बलवान बन जाते हैं। उनको किसी तरह से पीड़ा नहीं होती है। 30 साल तक वो बहुत ही अच्छे तरह से शासन करते हैं। उनको हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इधर वासुदेव कृष्ण की तीसरी पत्नी जो होती है जाम्बवती, उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है कि जिनका नाम साम होता है। जाम्बवंत की पुत्री है जिनका कि संबंध त्रेता युग और द्वापर युग दोनों से रहता है। शुरुआत से ही पुत्र साम और पिता वासुदेव भगवान कृष्ण में पहले से ही घृणा थी, क्योंकि जो पुत्र साम है वो जाम्बवंती के पुत्र है और वासुदेव कृष्ण ये पहले से ही पुत्र प्रद्युम्न को ज़्यादा लगाव करते थे। इस कारण साम उनकी घृणा करता था। एक दिन इस तरह से हुआ कि साम वन में विचरण करने के लिए अपने मित्रों के साथ जाता है। विचरण करने के बाद वहाँ पर वह शराब का लुत्फ उठाते हैं और उसके साथ मांस भी खाते हैं। शराब अत्यधिक होने के कारण साम को शराब सहन नहीं होती है और वो नशे में आ जाता है। नशे में चूर होने के बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा से उनकी मुलाकात होती है और ऋषि दुर्वासा को वो कहते हैं, स्त्री का वेश धारण करने के बाद साम उनको पूछता है कि बताइए ऋषि कि मेरे पेट में अब क्या है, मुझे क्या हो सकता है, पुत्र या पुत्री।
ऋषि दुर्वासा बालक समझकर उसको यह समझाते हैं कि पुत्र, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। दो तीन बार समझाने के बाद भी जब साम उनको आग्रह करता है कि मुझे बताइए कि मेरे पेट में क्या है और मुझे पुत्र होगा या पुत्री, यह सुनने के बाद ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज से 7 दिन के बाद तुम्हारे पेट से एक मुसल, यानी कि जो आज का लोहे का रॉड है, वो आपके पेट से बाहर आ जाएगा और वह आपके यदुवंश का विनाश का कारण बन जाएगा। ऐसे ही ऋषि दुर्वासा यह श्राप साम को देते हैं। यह बात पूरे यादव में यानी द्वारका में आग की तरह फैल जाती है और सबको पता चलता है कि आज से 7 दिनों के बाद साम के पेट से एक मूसल बाहर आएगा और वह मूसल अपने यदुवंश को डुबा देगा। उसके फौरन ही बाद वासुदेव, कृष्ण और बलराम पूरे यादवों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद विचार विनिमय करते हैं कि किस तरह से इसे रोका जाए। तभी वासुदेव कृष्ण उठकर कहते हैं कि ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जाता है, ये श्राप तो होकर रहेगा और यहाँ से 7वें दिन साम के पेट से मूसल बाहर आएगा। उसी वक्त बलराम खड़े होकर कहते हैं कि मैं मेरे यदुवंश का विनाश नहीं होने दूंगा। और उसी तरह से वह साम को कहते हैं कि जिस वक्त साम के पेट से जैसे ही मूसल बाहर आएगा, उस मूसल का चूरन करके नज़दीक की नदी में उसको बहा देंगे। उसके बाद मूसल दूसरी बार तो नहीं आएगा। इस तरह से हम हमारे यदुवंश को बचा देंगे। उस अनुसार बलराम अपने द्वारका में शराब की बंदी कर देते हैं और जो मूसल है उसको नदी में बहा देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब यह बात होती है, उसके बाद भी साम अपने मित्रों के साथ शराब और इसकी बंदी जब मांस की हो जाती है, उसके बाद भी अपने मित्र के अनुसार अपने जन्मदिन के अवसर पर वन में उसी तरह से शराब का और उसके साथ मांस का लुत्फ उठाता है। यह शराब बनारस से लाई जाती है। इसका लुत्फ उठाते हुए उनकी जो पत्नी है वह उनको वहां पर आने के बाद जब समझाने लगती है, तब साम उनको क्रोधित होकर वापस भेज देते हैं। वापस भेजने के बाद जब वह रोते हुए महल की तरफ निकलती है तो उन्हें रास्ते में ताऊ बलराम यानी कि उनके बलराम ताऊ मिल जाते हैं। मिलने के बाद वह उनको पूरी घटना बताती है। बलराम क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं और साम को भला बुरा कहते हैं, लेकिन डांटने के बावजूद भी साम शराब पीने के बाद नशे में होता है। कृष्ण एवं यदुवंशी वहां पर आने के बाद भी वो नहीं समझ पाते हैं। उसी दौरान जब कृष्ण और उनके भाई यानी ताऊ बलराम जब नदी के किनारे घास उखाड़कर जब लाते हैं, जब बलराम साम के ऊपर वार करने लगते हैं तो वह घास अपने आप ही मुसल की बन जाती है और लोहे की इस मुसल से प्रहार किए जाते हैं। लेकिन पूरे यादव बलराम और कृष्ण के तरफ से न निकलते हुए कुछ साम के तरफ से भी निकल जाते हैं। इसी तरह से यादवों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है और एक यादव दूसरे यादव का मुसल के वार से संहार करते हैं और इस संहार में आखिरी वक्त तक सिर्फ 3 जन बच जाते हैं। उनमें वासुदेव श्री कृष्ण, ताऊ बलराम और उसके साथ ही दारुक। वासुदेव कृष्ण दारुक को कहते हैं कि आप यहाँ से हस्तिनापुर जाइए और वहाँ पर पार्थ अर्जुन को कहिए कि द्वारका में जो बचे हुए बच्चे हैं, बूढ़े हैं और औरतों, इनको हस्तिनापुर में लेके चले जाए। उसी अनुसार पार्थ अर्जुन दारुक के कहे अनुसार और वासुदेव कृष्ण के कहे अनुसार बूढ़े, औरत और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। वहाँ पर ताऊ बलराम और वासुदेव कृष्ण ही बच जाते हैं। यादव कुल का यह विनाश देखकर ताऊ बलराम खुद का देह त्याग कर देते हैं और अपने शेषनाग बनकर वहाँ से देह त्याग कर कर निकल जाते हैं। यह बात जब वासुदेव कृष्ण को पता चलती है तब वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वन में चले जाते हैं। वन में चले जाने के बाद जब पीपल के पेड़ के नीचे एक दिन वो विश्राम करते हैं, उसी वक्त जरा नाम का एक बहेलिया वहाँ पर छिपकर एक बाण हरिण की आँख देखकर चलाता है। लेकिन जब वह बाण वासुदेव कृष्ण के उंगली पर आकर लगती है, उसके बाद वो बहुत ही कराते हैं। उसके तदनंतर जब वहाँ पर जरा नाम का बहेलिया आता है और वो वासुदेव भगवान कृष्ण को पूछता है कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और ये मैंने क्या कर दिया है। तब वासुदेव
कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आपसे कोई भी भूल नहीं हुई है। यहाँ से पीछे त्रेता युग में मैं राम बनकर पेड़ के पीछे से छिपकर आप बाली जब होते हैं तब आपका वध करता हूँ, उसी तरह से आज इस द्वापार युग में आपने छुपकर मेरा वध कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अब सब बराबर हो चुका है। उसके अनुसार जब ये बात वो जरा को बताते हैं तब वो बहुत ही व्याकुल और दुखी हो जाता है। लेकिन जब कृष्ण उन्हें यह बताते हैं कि यह एक विधि का लिखित है, इसे कोई नहीं मिटा सकता था, आप एक निमित्त मात्र है, यह सुनने के बाद जरा जब रोने लगता है तब उसी वक्त वासुदेव कृष्ण अपने देह का त्याग कर देते हैं। जब अपने देह का त्याग वासुदेव कृष्ण कर देते हैं, उसी वक्त उनकी जो द्वारका नगरी है वो समंदर में डूबने लगती है और कुछ ही क्षणों में वह समंदर में लुप्त हो जाती है। इस तरह से माँ गांधारी और ऋषि दुर्वासा, इनके जो श्राप होते हैं वह सफल हो जाते हैं और यादव ही यादव कुल का नाश कर देती है। पुत्र साम्ब और पिता वासुदेव कृष्ण की घृणा आखिर यदुकाल का विनाश कर कर ही दम लेती है। तो मित्रों, इस तरह से यादव वंश का पूरा नाश हुआ और वासुदेव कृष्ण भगवान होकर भी द्वारका नगरी को समंदर में जाने से नहीं बचा सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए।